नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के GMV एकलव्य पर आपका स्वागत है। कक्षा 12th विषय इतिहास। अब हम गुप्त साम्राज्य, मौर्य काल, हर्षवर्धन आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चोल प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चोल प्रशासन का जो महत्व है वो इसका प्रशासनिक में के बारे में और उसकी कला साहित्य का जो विकास हुआ उसके बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चोलों के विषय में जो प्रथम जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से, यानी और अन्य स्रोत है कात्यायनकृत वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, टालमी आदि। यानी चोलों के विषय के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, सबसे प्रथम तो पाणिनि द्वारा लिखे अष्टाध्यायी, फिर उस अन्य स्रोत कात्यायनकृत वार्तिक, महाभारत से, संगम साहित्य से और टॉलमी के मिलती है। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली एवं तंजौर तक विस्तृत था। यानी चोल जो साम्राज्य है, जो आधुनिक जो कावेरी नदी घाटी है, कोरोमंडल क्षेत्र, तिरुचिरापल्ली क्षेत्र और तंजौर तक विस्तृत था। साक्ष्यों के आधार पर, यानी जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर माना जाता है कि इसकी प्रथम राजधानी उत्तरी मल्लूर थी। यानी पहले तो राजधानी क्या थी इसकी? उत्तरी मल्लूर। बाद में क्या होगी? उर्रेयूर, अथवा उसको तंजावुर भी बोलते हैं। तो उर्रेयूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानी बनी। यानी चोलों का शासकीय चिन्ह बाघ था। अब इस वर्णन से हमें क्या पता चला है? चोलों के विषय की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं? एक पाणिनि के अष्टाध्यायी, कात्यायन के वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, टालमी के आदि से। फिर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था चोल साम्राज्य? कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल तट, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक। और पहली राजधानी इसकी उत्तरी मल्लूर थी, बाद में उर्रेयूर तंजावुर हो गई और चोलों का शासकीय चिन्ह बाघ था। अब प्रमुख शासक तो उर्वपहर्रे इलन जेत चेन्नी, उर्वपहर्रे इलन जेत चेन्नी, यह चोल राजवंश का प्रथम शासक था। यानी चोल राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चेन्नी, शॉर्ट में चेन्नी बोल दो, वैसे पूरा नाम है उर्वपहर्रे इलन जेत चेन्नी। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? उर्रेयूर। कौन सी राजधानी बनी? उर्रेयूर। वह युद्ध में प्रयुक्त होने वाले सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। यानी चेन्नी के बारे में क्या याद रखना? प्रथम चोल राजवंश का प्रथम शासक था, राजधानी उर्रेयूर स्थापित की और जो युद्ध में प्रयोग होते थे उस सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा शासक हुआ करिकाल। दूसरा शासक हुआ है करिकाल। तो यह प्रारंभिक चोल का शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। यानी पहला चेन्नी, बीच में कई शासक हुए, परंतु जो प्रारंभिक कई शासक हुए उसमें करिकाल प्रतापी शासक था। इसकी साम्राज्य विस्तारवादी शासक ने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में वर्णी नामक स्थान पर वेलरी तथा अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी करिकाल ने कहाँ पर? वर्णी नामक स्थान पर वेलरी और अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया और उससे वह प्रसिद्ध हुआ। कौन? करिकाल शासक। उसकी पहली सफलता तो कौन सी है? ये 11 शासक और वेलरी को पराजित करना। दूसरी सफलता है वह पेरेंदलई के 9 छोटे छोटे शासकों की संयुक्त सेना को पराजित करना। तो 2 सफलता महत्वपूर्ण थी करिकाल की। एक तो वेणी नामक स्थान पर वेलरी और अन्य 11 शासकों को हराना, दूसरी थी वह पेरेंदलई के 9 शासकों के छोटे छोटे शासकों की सेना को पराजित करना। संगम साहित्य के अनुसार करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार पत्तम में कावेरी पट्टनम की स्थापना करी। ये इंपॉर्टेंट 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है बेटाओ
कि किसके अनुसार पता चलता है कि करिकाल ने कावेरीपट्टनम की स्थापना की थी? संगम साहित्य के अनुसार। संगम साहित्य के अनुसार करिकाल के बारे में क्या जानकारी पता चलती है कि उसके अनुसार जानकारी पता चलती है कि करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहारपत्तम यानी कावेरीपट्टनम की स्थापना की। और दूसरी विशेषता कि उस शक्तिशाली नौसेना रखने वाला करिकाल शायद संगम वंश का सबसे महान एवं पराक्रमी शासक था। पट्टिन पाल्य कृति के अनुसार, कौन सी कृति? पट्टिन पाल्य कृति के उल्लेख के आधार पर करिकाल ने उर्रेयूर को अपनी राजधानी बनाया। अब उर्रेयूर पहले चैनी के लिए भी आया है बेटाओ और करिकाल के लिए भी आया है। अब करिकाल के लिए आया, उसमें किसके अनुसार पता चलता है कि उसने उर्रेयूर को राजधानी बनाया? पट्टिन पाल्य कृति के अनुसार। इसकी मृत्यु, अब इसके लिए कहा जाता है कि इसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हो गई थी। कौन से शासक की मृत्यु, कौन से चोल शासक की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई? करिकाल की। और इस करिकाल की प्रशंसा में संगम साहित्य के अन्य कविताओं में रचना हुई। ईसा के 3वीं शताब्दी के 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहास अंधेरे में था, पर 9वीं शताब्दी के मध्य चोल नरेश विजयालय द्वारा 9वीं शताब्दी के मध्य विजयालय राजा के द्वारा पल्लवों के अवशेष पर चोल शक्ति का पुनरुद्धार किया, यानी जहाँ पल्लवों ने शासन किया था वहाँ पर चोल वंश की स्थापना की। यह चोल राजवंश साम्राज्य 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा, यानी दोबारा जो चोल साम्राज्य रहा वो कब से कब तक रहा? 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी से। चोल साम्राज्य के उत्थान में भिन्न भिन्न शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब विजयालय 850 ईस्वी से 871 ईस्वी तक। अब 9वीं शताब्दी के मध्य लगभग 850 ईस्वी में चोल शक्ति का पुनरुद्धार विजयालय ने किया। अभी हमने ऊपर भी देखा कि विजयालय ने पल्लव राजवंश के ऊपर दोबारा शक्ति को विराजमान किया। तो 850 ईस्वी में विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। पहले तो प्रथम शासक किसको माना जाता है? चैनी को। अब दूसरा द्वितीय संस्थापक जो 9वीं शताब्दी में जिसने अपने चोल साम्राज्य को बढ़ाया वो था विजयालय। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर को छीनकर उर्रेयूर के स्थान पर इसे अपनी राज्य की राजधानी बनाया। यानी विजयालय ने फिर किसको राजधानी बनाया? तंजौर को। किससे प्राप्त की तंजौर को? पांड्य शासकों से। तो उर्रेयूर की जगह फिर क्या राजधानी बन गई? तंजौर। फिर इसके बाद शासक हुए आदित्य प्रथम, जिसका शासनकाल है 871 से 907 ईस्वी। विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम लगभग 871 ईस्वी में चोल राज सिंहासन पर बैठा। यानी विजयालय के बाद कौन बना राजा? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने अपनी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षी वशीभूत होकर पल्लव नरेश अपराजित को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इस तरह पल्लव राज्य पर चोलों का अधिकार हो गया है। यानी इसने अपने पिताजी की महत्वाकांक्षा को जारी रखते हुए इस पल्लव नरेश अपराजित को उसने हराया और उसकी हत्या कर दी और पल्लव पर अधिकार कर लिया। पल्लव के अतिरिक्त उसने पांड्यों एवं कलिंग देश के राजाओं को भी पराजित किया। किसने? आदित्य प्रथम ने। आदित्य प्रथम के पश्चात यानी विजयालय के बाद आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम 907 से 935 ईस्वी तक शासक बना। पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को परास्त कर पांड्यों की राजधानी मदुरा पर अधिकार कर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। यानी मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की? परांतक प्रथम ने। किसको हराने पर? पांड्य की राजधानी मदुरा पर अधिकार करा और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम के पश्चात आरिमोलवर्मन अथवा राजराज प्रथम प्रसिद्ध चोल शासक हुआ। यानी परांतक प्रथम के बाद आरिमोलवर्मन और राजराज प्रथम। अब फिर प्रसिद्ध शासक है राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम के शासन के 30 वर्ष चोल शासक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष थे। इसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लौह रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण की। यानी परांतक प्रथम का पुत्र था, परांतक ने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। तो इसने भी कौन सी नीति को अपनाया? अपने पिताजी की लौह रक्त की नीति को।
और उसने तो परांतक प्रथम ने तो मुद्रेकोण की उपाधि धारण की, और राजराज ने किसकी उपाधि धारण की? राजराज की उपाधि धारण की। इसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर राजराज प्रथम ने अपने शासन के 9वें वर्ष में सामरिक अभियान प्रारंभ किया। चोल सत्ता के पुनरुद्धार। राजराज प्रथम ने बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान कर दक्षिण भारत के पांड्यों, चेर और पश्चिमी गंगा, उत्तर में कलिंग तक, उत्तरी श्रीलंका, मालदीव आदि को विजित किया। यानी जो दक्षिण भारत है उसके ऊपर संपूर्ण उस पर अधिकार कर लिया। इस अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम उसने चोल विरोधी गठबंधन में शामिल, यानी चोलों के जो विरोधी थे पांड्य, चेर, श्रीलंका आदि, सिंगलदीप आदि, इन पर आक्रमण किया। इस संयुक्त मोर्चे को नष्ट करने के लिए उसने सर्वप्रथम चेर नरेश भास्कर वर्मन को पराजित किया। चेरों के बाद राजराज ने पांड्य शासक अमरभुजों को पराजित कर राजधानी मदुरा को अपने कब्जे में कर लिया। पांड्य राज्य पर अधिकार के बाद राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुरम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यानी पहले तो उसने चेर नरेश भास्कर वर्मन को, फिर पांड्य नरेश अमरभुजन को, और फिर श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर अधिकार कर इनकी राजधानियों पर अधिकार कर लिया और उनको नष्ट कर दिया। इस अभियान में राजराज ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेश का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा। यानी इस अभियान में चोर, चेर, पांडे, इन पर सब पर अधिकार करा। उसको उन अभियान में जिन पर भी अधिकार किया उनको नाम दिया राजराज ने मामुंडी चोल मंडलम। एवं पोलोन रुवा को उसकी राजधानी बनाया। यानी राजधानी किसको बनाया? पोलोन रुवा। संभवतः इस विजय के बाद राजराज प्रथम ने जगन्नाथ का विरध धारण कर पोलोन रुवा का नया नाम जगजात मंगलम रखा। यानी फिर राजराज प्रथम ने विजय प्राप्त करता गया, जगन्नाथ का विरुद्ध धारण कर पोलोन रुवा का नया नाम क्या रख दिया उसने? चेंज करके जगजात मंगलम। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में राजराज प्रथम ने मालदीव को विजित किया। अंतिम समय में फिर मालदीव पर अधिकार कर लिया। प्रशासनिक सुधारों में राजराज ने भूमि का सर्वेक्षण कराया एवं स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। देखो, चोल स्वशासन की महत्वपूर्ण शासन प्रबंध है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्थानीय स्वशासन के लिए, जो आज भी सरकार के तीसरे स्तर के रूप में इसको शामिल किया गया भारत। तो वह धर्म सहिष्णु, कला, विद्वता का संरक्षक था। नागपट्टनम में बौद्ध विहार की अनुमति दी। यानी धर्म सहिष्णु था तभी तो उसने बौद्ध धर्म में बौद्ध विहार की बनाने की अनुमति दे दी। तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनाया। अब अगला शासक आता है राजेंद्र प्रथम, जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध हुआ 1014 से 1044 ईस्वी। राजराज प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम लगभग 1014 ईस्वी में चोल राज्य के आसन पर बैठा। राजेंद्र अपने पिता के समान योग्य था। अपनी उपलब्धि की सही जानकारी तिरुवालगांडू एवं करंदाई अभिलेखों से मिलती है। यानी राजेंद्र प्रथम के बारे में जो जानकारी मिलती है कौन से अभिलेखों से मिलती है? तिरुवालगांडू और गरदाई अभिलेख से। अपने विजय अभियान के प्रारंभ में इसने पश्चिम चालुक्यों, पांड्यों, चेरों को पराजित किया। इसने जब विजय अभियान चालू करा तो चालुक्यों को, पांड्यों, चेरों को हराया। उसके बाद 1017 ईस्वी में सिंगल राज्य के विरुद्ध अभियान में उसने वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण सिंगल राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर पूर्वी भारतीय प्रदेशों को जीतने के लिए विशाल हस्ती प्रधान सेना का इस्तेमाल किया। यानी उत्तर पूर्वी भारतीय प्रदेशों को जीतने के लिए किसका? हाथी सेना का, हस्ती प्रधान सेना यानी हाथी सेना। राजेंद्र प्रथम ने सामरिक अभियानों में उसकी सेनाओं ने उत्तरी भारत में बंगाल के गांगेय क्षेत्र तक विजय अभियान किए। यानी राजेंद्र प्रथम ने जो सैनिक अभियान चालू किए उसमें उत्तरी भारत में बंगाल के गंगा नदी के क्षेत्र तक भी विजय अभियान किए। कलिंग में चोल राजाओं ने पूर्वी गंग शासक मधुका मारनव को पराजित किया। पूर्वी भारत में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने, देखो इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न आता तुम्हारे 1 नंबर का, कौन सी उपाधि धारण करी?
गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की। कौन से अभियान में? गंगा घाटी के अभियान में। इस विजय की स्मृति में कावेरी नदी के तट के निकट गंगकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कराया। उसमें मंदिर, तालाब आदि निर्मित करवाए। उसके सिंचाई हेतु चोल गंगम नामक एक बड़े तालाब का भी निर्माण करवाया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। तो गंगा घाटी पर जो विजय प्राप्त करी तो उसके लिए कौन सी उपाधि धारण की? गंगकोंडचोल। कौन सी, किसको राजधानी बनाया? गंगकोंडचोलपुरम को। इसके लिए उसने मंदिर, तालाब आदि बनवाए। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय शैलेंद्र नामक विजयोतुंग वर्मन को पराजित कर जावा, सुमात्रा, मलाया प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। यानी जो पड़ोसी प्रायद्वीप थे, जो छोटे छोटे से देश थे, प्रायद्वीपी देश, उन पर भी अधिकार कर लिया। किस पे? जावा, सुमात्रा, मलाया पर। राजेंद्र प्रथम ने चालुक्यों से दक्षिण प्रदेश छीने, चेरों की सत्ता समाप्त की। उसकी नौसेना ने सिंगल द्वीप, जो आज का श्रीलंका है, बंगाल की खाड़ी पार कर जावा, सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त कर एक विस्तृत चोल साम्राज्य स्थापित किया। राजेंद्र प्रथम कला, साहित्य, शिक्षा का संरक्षक था। उसने एक वैदिक महाविद्यालय भी स्थापित किया। उसने चीन से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अब हम आते हैं राजाधिराज प्रथम। इसका शासनकाल 1044 ईस्वी से 1052 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम 1044 में चोल राजगद्दी पर बैठा। उसने तत्कालीन चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित कर चालुक्य राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में राजाधिराज प्रथम ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। तत्पश्चात 1052 ईस्वी में कोपम के युद्ध में लड़ते हुए राजाधिराज की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में ही हो गई। यानी करिकाल की तरह इसकी भी मृत्यु किस में हो गई? युद्ध क्षेत्र की। कौन से युद्ध में? कोपम के युद्ध में। इसके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064 ने युद्ध क्षेत्र में राज्याभिषेक संपन्न करवाया। इसके पश्चात वीर राजेंद्र 1064 से 70 तक शासक रहा, जिसने पश्चिम के चालुक्यों को कुंडल संगमम के मैदान में पराजित कर तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना की। किसने? वीर राजेंद्र ने। 1070 ईस्वी में अधिराजेंद्र शासक बना। वीर राजेंद्र के बाद अधिराजेंद्र, लेकिन राज्य में जन विद्रोह ने इसकी हत्या की। बाद में राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग प्रथम नाम से शासक बना। यानी राजेंद्र द्वितीय जो शासक बना वो किस नाम से बना? कुलोतुंग प्रथम के नाम से। चोल लेखों में कुलोतुंग को शुगमत वित्र ना अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया। कुलोतुंग प्रथम को क्या कहा गया? चोल लेखों में शुगमत वित्र अर्थात करों को हटाने वाला। इस वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय 1250 से 1279 ईस्वी था। लगभग 1279 में पांड्यों ने चोल राज्य पर अधिकार कर इसे समाप्त कर दिया। यानी चोल शासन को समाप्त कर किसने किया? पांड्य नरेश ने। अब हम अगली वीडियो में चोल प्रशासन के बारे में और कला साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे।